अच्छा, एक अजीब बात बताऊं, आपके यहाँ हल्दी की रस्म होती है कि नहीं? कोई बताए भाई, मुझे नहीं मालूम। होती है ना? माशाअल्लाह। हल्दी की रस्म में क्या होता है? हल्दी लगाई जाती है। अब तो बाकायदा बड़े बड़े फंक्शन होते हैं शादी के 1-2 दिन पहले हल्दी के नाम से। उसमें बहुत सारे घर की औरतें जो होती हैं वो हल्दी के रंग का कपड़ा पहनती हैं, पीले रंग का कपड़ा पहनती हैं, और खाना पीना होता है, पूरा फंक्शन होता है, उसको कहते हैं हल्दी की रस्म। और ये रस्म कौन मना रहा है? मुसलमान मना रहा है। और मुसलमान में भी कौन सा मुसलमान जिसका ये दावा है कि वो कुरान और हदीस पे चलता है, जो सीने पर हाथ बांधता है, जो बराबर रफ़ायदैन करता है, जो आमीन जोर से बोलता है, और जो कहता है कि साहब हम पक्के अहले हदीस हैं, उसके घर में भी हल्दी की रस्म हो रही है। जाओ गूगल के पर टाइप करो, हिंदी में टाइप करो, हिंदी तो आती है ना आप लोगों को, हिंदी में टाइप करो हल्दी की परंपरा कहां से शुरू हुई। बस इतना टाइप कर दो गूगल के अंदर जाकर। हल्दी की परंपरा हमारे भारत में शुरू हुई, यह भारतीय परंपरा है। और हिंदू समाज के अंदर हल्दी को यह माना जाता है कि अगर आपने हल्दी लगाई है तो आपको नजर नहीं लगेगी, समाज के अंदर, घर के अंदर मनहूसियत नहीं आएगी, नजर नहीं लगेगी। इस पर्पस के साथ और इस उद्देश्य के साथ हल्दी लगाई जाती है। और आज हमारा मुसलमान भी अपने शादी ब्याह पर हल्दी लगा रहा है। क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं पढ़ी? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से होगा, उन्हीं में से होगा। और आगे बढ़िए, शादी के मौके पर लड़का जब अपनी ससुराल जाता है तो उसकी जवान जवान सालियां उसका रास्ता रोक लेती हैं, जवान जवान सालियां उसके जूते चुरा लेती हैं, और जब तक वो जूता की चुराई न दे दे, वो दरवाजे की छिकाई न दे दे, तब तक वो अपनी बीवी को रुखसत करके लेके नहीं जा सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे काम होते हैं और शादी के कार्ड पे लिखा जाता है निकाह मसनून। हो लोगो, इस निकाह के अंदर हमने कुछ भी मसनून नहीं रखा, इस निकाह के अंदर कोई भी काम हमने सुन्नत के मुताबिक नहीं रखा। बस एक काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, मौलवी साहब आते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, बस यही काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, बाकी सर से पैर तक निकाह के अंदर हराम काम हो रहे हैं। कितने लोगों की शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, बाकायदा वीडियो कैमरा वाला आता है और औरतों के अंदर घुस घुस करके दुल्हन का और उसके कमरे का वीडियो बनाता है, और बाद में बड़े शौक से वो वीडियो भी देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर आप पूरे के पूरे मुसलमान हैं तो आप शादी ब्याह में भी मुसलमान बनिए। सिर्फ नमाज में मुसलमान बनने से काम नहीं चलेगा, शादी ब्याह में भी आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। और ये जहेज, इस जहेज ने तो आज जीना हराम कर दिया है समाज का। आज कितने गरीब बाप की बेटियां अपनी जवानी को पार कर रही हैं, 30 और 35 साल की हो गई हैं, और कोई वो खूबसूरत भी हैं, दीनदार भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, मगर कोई उनका हाथ थामने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका बाप अपने होने वाले दामाद को बाइक नहीं दे सकता, 2 लाख रुपए कैश नहीं दे सकता, और जहेज नहीं दे सकता। मेरे प्यारे साथियों, इस जहेज की रस्म ने आज कितने गरीबों की बेटियों को अपने कदम हराम रास्ते की तरफ लेके जाने पर मजबूर किया है, और कितनी जवान बेटियों की जवानी ढल गई, और कितने घरों में बदकारी हो गई, और कितने बापों ने खुदकुशी कर ली और बेटियों ने खुदकुशी कर ली, मगर हमारी आंखें नहीं खुलती और हम इस रस्म से पीछा छोड़ाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि लालच भरा हुआ है दिल के अंदर। और निकाह के जरिए हम ये चाहते हैं कि हम अपने बेटे का सौदा कर लें और शादी के जरिए हम पैसा कमा लें। लड़का जितना क्वालिफाइड है और लड़के के पास अगर गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो उतने ज्यादा जहेज की डिमांड की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी इन हरकतों से बेटी को बोझ बना दिया है, बेटी बोझ बन गई है। आज किसी को 2 बेटियां हों और तीसरी बेटी उसको हो जाए तो हॉस्पिटल की नर्स भी बड़ा धीरे से आके कहती है, साहब आपको बेटी हुई है। उसको पता है कि इसको कोई खुशी नहीं होगी,
हाँ, बेटा अगर हुआ है तो हॉस्पिटल की नर्स भी आकर के कहेगी कि हमें मिठाई खिलाइए, हमें नजराना दीजिए, क्योंकि बेटा हुआ है तो कमा के लाएगा, और बेटी हुई है तो उसको जहेज देना पड़ेगा। हमने बेटियों को बोझ बना दिया है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह की कसम, अगर ये बेटियां बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटियां न देता। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियों से नवाजा। सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब था, उनकी शादी अबुल आस इब्न रबी से होती है। दूसरे नंबर की बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है, उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ होता है। तीसरी बेटी का नाम रुकैया है, उनका निकाह भी हज़रत उस्मान गनी के साथ होता है। पहले रुकैया का निकाह होता है, जब उनका इंतकाल हो जाता है तब उम्मे कुलसूम का निकाह होता है। एक आदमी के निकाह में 2 सगी बहनें एक साथ नहीं रह सकती। हाँ, एक बहन का इंतकाल हो जाए तो वो अपनी साली से शादी कर सकता है, लेकिन एक साथ 2 बहनों से शादी करना इस्लाम में हराम है। और चौथी बेटी अल्लाह के नबी की, जो सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी है, उसका निकाह होता है हजरत फातिमा के साथ। अगर बेटियां कलंक होती और बेटियां बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटियां न देता। मेरे भाइयों, इस जहेज की रस्म ने आज बेटियों को बोझ बना दिया है। आज हमें पूरा मुसलमान होने की जरूरत है। आज हमें अपने शादी ब्याह के सिस्टम को भी सुधारने की जरूरत है। आइए फिर से हम उसी आयत की तरफ बढ़ते हैं। कुरान करीम के दूसरे पारे की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अखलाक कैसा है हमारा? अखलाक कैसा है हमारा? लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? लोगों के साथ हमारा सलूक कैसा है? नमाजी तो हैं हम 5 टाइम, मगर हमारा पड़ोसी हमसे परेशान है, गांव वाले हमसे परेशान हैं, हमारी जुबान से परेशान हैं। अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो आपकी नमाज कल क़यामत के दिन आपके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन युज़ौ फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़ि। क़यामत के दिन इंसान के नामे आमाल में सबसे वजनदार चीज़ अगर कोई होगी तो उसके अच्छे अखलाक होंगे। हमारे नबी का अखलाक देखो, हमारे नबी का अखलाक देखो। आपने कभी अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया, किसी से इंतकाम नहीं लिया। अपने खून के दुश्मनों को भी आपने माफ कर दिया। जब मक्का फतह हुआ और आपके वो दुश्मन जिन्होंने नमाज की हालत में आपके ऊपर गंदगी डाली थी, जिन्होंने आपको मक्का से निकाला था, जिन्होंने आपको बहुत तरीके की तकलीफें दी थी, आज वो सब के सब लाइन से खड़े हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, बताओ तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है? सब के सब सर झुका करके कहते हैं, अय मोहम्मद, आप तो शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं, आपसे अच्छी उम्मीद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाओ मैं तुमसे वही बात कहता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से बदला नहीं लेंगे। इज़हाबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। यह अखलाक अपने अंदर पैदा करो मेरे भाई। आज हमारे मुल्क के हालात भी बदल रहे हैं, नफरत की हवाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं। आपके बिहार की सरजमीन पर अभी हालात अच्छे हैं, बेहतर हैं, मगर दूसरे इलाकों के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि नफरत की इस आंधी को भी हम रोक सकते हैं। हमारा फार्मूला वही है जो हमारे नबी का फार्मूला था, और वो फार्मूला क्या था? इदफा बिल्लती हिया अहसन फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। बुराई का बदला भलाई से दो, तुम्हारा कट्टर दुश्मन भी जिगरी दोस्त बन जाएगा। मेरे नबी का हाल ये था कि जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने अपने दुश्मनों से भी बदला नहीं लिया, मेरे नबी ने अपने खून के दुश्मनों को भी माफ कर दिया। अपने अखलाक को बेहतर बनाओ मेरे प्यारे साथियों। और जब बात अखलाक की आई है तो सबसे पहले आपके अखलाक आपकी बीवी के साथ कैसे हैं, आपके परिवार के साथ कैसे हैं, आपके बच्चों के साथ कैसे हैं। आज तो हालात ये हैं कि आदमी जब सुबह सोया रहता है तो बच्चा स्कूल जाता है,
और जब रात को घर आता है तो बच्चा सो चुका होता है। आज माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। माँ अलग मोबाइल में लगी है, बाप अलग मोबाइल में लगा है और बच्चे अलग मोबाइल में लगे हैं। अपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम निकालो मेरे भाई। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है शोलापुर। एक मर्तबा शोलापुर में एक प्रोग्राम में मैं गया, एक साहब के घर में गया। बड़े अच्छे आदमी थे, नेक आदमी थे। उन्होंने कहा मौलवी साहब, मैं रात में जब सोता हूं तो सूरे मुल्क पढ़ के जरूर सोता हूं। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो रात को सूरे मुल्क पढ़ करके सोएगा अल्लाह उसको अजाब कब्र से बचाए। उन्होंने कहा मौलवी साहब, मैं सूरे मुल्क पढ़ करके सोता हूं और जब मैं सूरे मुल्क पढ़ता हूं तो मेरा 4 साल का पोता जो मेरे बगल में सोता है वो अपने दादा के मुंह से सूरे मुल्क सुनता है और मेरा पोता सूरे मुल्क सुन सुन करके पूरी सूरे मुल्क याद कर चुका है। और 4 साल के उनके पोते से जब मैंने पूछा तो उसने फर 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 पर पूरी सूरे मुल्क पढ़ के उसने मुझको सुना दी। सूरे मुल्क अच्छी खासी लंबी सूरत है, 2-2.5 सफ़े की सूरत है और बड़े बड़े लोगों को याद नहीं होती। 4 साल के बच्चे को याद है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दादा को पढ़ते हुए देखा है। मेरे भाइयों, बच्चे आपकी बात बाद में देखते हैं, आपका अमल पहले देखते हैं। बच्चा जब आपको गाली देते हुए देखता है, बच्चा जब आपको गुटखा खाते हुए देखता है, बच्चा जब आपको सिगरेट पीते हुए देखता है, बच्चा जब आपको गलत काम करते हुए देखता है, बच्चा आपसे सीखता है। अपने बच्चों की तरबियत पर भी आप ध्यान दीजिए। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको दुनिया से छोड़ के चले जाएं। यतीम वो बच्चा नहीं है जिसकी माँ का इंतकाल हो जाए, जिसके बाप का इंतकाल हो जाए। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव्वबन मशगूला। कहता है कि यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए समय न हो और जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम न हो। बाप इतना बिजी हो कि बच्चे को टाइम न दे सके और माँ इतनी बिजी हो कि बच्चे को टाइम न दे सके, वो बच्चा यतीम है, वो बच्चा यतीम है। मेरे प्यारे साथियों, आपका अखलाक समाज के साथ कैसा है ये बाद में देखा जाएगा, आपके परिवार के साथ कैसा है ये पहले देखा जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तो मैं सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए बेहतर हो और मैं भी तुम्हें अपने परिवार के लिए सबसे बेहतर हूं। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से हंसी मजाक भी करते थे। सफर में आप जा रहे हैं, आपकी आदत थी, आप सफर में कुरानदाजी करते थे। जिस बीवी का नाम आता था उस बीवी को सफर में लेकर के जाते थे। अम्मा आयशा को लेकर के आप सफर में जा रहे हैं। रास्ते में आपने सहाबा से कहा कि तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाओ। जब सहाबा आगे बढ़ गए, थोड़ा सन्नाटा हो गया। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से कहा, अय आयशा ताली ओ साबिकु की, अय आयशा आ जाओ, हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, हम दोनों रेस करते हैं, देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है कौन पीछे रह जाता है। इससे एक सबक ये भी मिला कि जब बीवी के साथ आप रोमांस करें तो अकेले में करें, बीवी के साथ हंसी मजाक करें तो अकेले में करें। बीवी के साथ हंसी मजाक और रोमांस ये पब्लिक प्लेस पे नहीं किया जाता, अकेले में किया जाता। सहाबा जब आगे निकल गए और सन्नाटा हो गया, अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं। अल्लाह के नबी दौड़ने लगे, अम्मा आयशा भी दौड़ने लगी। अम्मा आयशा फरमाती है, मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा बदन हल्का था, मैं दुबली पतली थी। मैं जब दौड़ने लगी तो मैं आगे निकल गई और अल्लाह के नबी मुझसे पीछे रह गए। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और अल्लाह के नबी को मैं चिढ़ाने लगी कि देखिए मैं तो आपसे आगे निकल गई। अल्लाह के प्यारे नबी खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा आपने, कुछ नहीं कहा आपने, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा सफर था और इत्तेफाक से इस सफर में भी अम्मा आयशा आपके साथ में थी और आपने एक जगह मौका देखा। आपने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाओ। सहाबा आगे बढ़ गए। आपने फरमाया कि अय आयशा आ जाओ, बहुत दिन हो गए, हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अब की मर्तबा जब मैं दौड़ने लगी, फलम्मा बुदिन तो अब मैं थोड़ी मोटी हो गई थी।
मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, मेरा बदन थोड़ा मोटा हो गया था, अब मैं दौड़ने में वो स्पीड नहीं थी जो पहले थी मेरे अंदर। इससे एक सबक ये भी मिला, जब आप शादी करके अपनी बीवी को लाएं तो इतना प्यार करें, इतनी मोहब्बत करें, उसको इतना टाइम दें, उसके शौक़ और अरमान को इतना पूरा करें कि उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाए, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी बीवी को शादी करके लाएं और इतना खटा दें, इतना खटा दें कि बेचारी का वज़न और घट जाए। नहीं, उसको इतनी मोहब्बत दो, इतना प्यार दो कि उसका वज़न बढ़ जाए और उसके जो है उसको और खुशहाली उसको नसीब हो। अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को इतनी मोहब्बत दी और इतना खुश रखा कि वो कहती है मैं मोटी हो गई थी और अब की मर्तबा जब मैं दौड़ने लगी तो इस मर्तबा अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया हाज़िही बितिलका, ऐ आयशा आज मैंने उस दिन का बदला ले लिया, उस दिन तुम आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। ये थी अल्लाह के नबी की मैरिटल लाइफ, आपकी वैवाहिक जिंदगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी। आप एक अच्छे शौहर भी थे मेरे प्यारे साथियों। अगर आप दीनदार बनना चाहते हैं तो एक अच्छे शौहर भी बनिए, एक अच्छे शौहर के बने बगैर आप दीनदार नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से नाराज भी होते थे। अम्मा आयशा कहने लगी, एक मर्तबा अल्लाह के नबी अम्मा आयशा से कहने लगे कि अय आयशा, मुझे पता चल जाता है तुम कब मुझसे खुश होती हो और तुम कब मुझसे नाराज होती हो। कहा अल्लाह के नबी कैसे पता चल जाता है आपको? कहा आयशा, जब तुम मुझसे खुश होती हो तो जब तुम कसम खाती हो तो कहती हो वह रब्बे मोहम्मदिन, मोहम्मद के रब की कसम। जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मेरा नाम लेकर के कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो वह रब्बे इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम। मैं समझ जाता हूँ कि आज आयशा मुझसे नाराज है। अम्मा आयशा ने मुस्कुरा करके कहा, आय अल्लाह के नबी, जब मैं आपसे नाराज होती हूँ तब भी मैं आपका नाम छोड़ती हूँ लेकिन आपको नहीं छोड़ती हूँ। आपकी मोहब्बत मेरे दिल से कभी नहीं निकलती है। मैं गुस्से की हालत में भी आपका नाम नहीं लेती हूँ मगर आपकी मोहब्बत मेरे सीने में मौजूद होती है। मेरे प्यारे साथियों, ये रिश्ता था अल्लाह के नबी का अपनी बीवियों के साथ। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आज कोई पूछता है ये? आज लोग मेरे पास आके कहते हैं मौलवी साहब हमारी बीवी ये नहीं करती, हमारी बीवी वो नहीं करती। जरा आप शौहर के हुकूक पर तकरीर कर दीजिए। आज ऐसे शौहर तो मिलेंगे जो अपने हुकूक के बारे में पूछेंगे, मगर यहाँ बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर, ये आकर के पूछा सहाबी ने। अय अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है, जरा आप बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतुतिमहा इज़ा तइमता व तक्सुहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजहा वला तुक़ब्बे वला तहजुर इल्ला फिल बैत। आपने फरमाया बीवी का हक ये है कि जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। अच्छा खा रहे हो तो बीवी को अच्छा खिलाओ। ये नहीं होना चाहिए कि बीवी तो बेचारी घर में दाल खा रही है, साग सब्जी खा रही है और तुम बाहर मांस मछली खा रहे हो। नहीं, जो तुम खा रहे हो अपनी बीवी को खिलाओ। व तक्सुहा इज़ा तसैता, और जैसा तुम कपड़ा पहनो अपनी बीवी को भी तुम पहनाओ। जिस मेयार का और जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुम पहन रहे हो उसी मेयार का अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी गुस्से में अपनी बीवी के चेहरे पर तुम कभी हाथ मत उठाना। वला तुक़ब्बे, और कभी उसको गाली गलोज मत करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और अगर बीवी से गुस्सा हो जाओ, नाराजगी हो जाए तो कभी उसको घर के बाहर मत निकालो। घर के अंदर का मामला घर के अंदर सुलटा लिया करो, घर के अंदर हल कर लिया करो। ये बीवी का हक है शौहर के ऊपर। लेकिन मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुछ हक आपके ऊपर भी है शौहर का। मैं चाहता हूं कि उसको भी आपके सामने बता दूं। अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, आय अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। जलसे में जा रही है,
सज के जा रही है, संवर के जा रही है, मेकअप करके जा रही है, खुशबू लगा के जा रही है, जबकि जलसे में खुशबू लगा करके सज करके संवर करके जाना हराम है, हराम हराम है। जब इस्लाम की ये तालीम है कि बीवी और औरत अपने पायल की आवाज को भी गैर मर्दों तक न पहुंचाए, तो औरत का खुशबू लगा करके जलसे और तकरीर में जाना जायज कैसे हो जाएगा? मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जेबो जीनत का हकदार आपका शौहर है। आप अपने आप को मेंटेन करके रखिए, अपने आप को मुज़य्यन करके रखिए, सजा करके रखिए, संवार करके रखिए, आपका शौहर आपको देखे तो खुश हो जाए। उसके बाद फरमाया व तुतीउहु इज़ा अमर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, और जब शौहर किसी बात का हुक्म दे तो बीवी उसकी बात माने। आजकल की बीवियां मनवाती ज्यादा हैं और मानती कम हैं। वो लतीफा आपने सुना है ना, एक आदमी गया और देखा कि मस्जिद में तहज्जुद की नमाज एक आदमी पढ़ रहा है। उसने कहा भाई साहब, आपने तहज्जुद की नमाज आप पढ़ रहे हैं मस्जिद में, कैसे आपकी नींद कैसे खुलती है? कहा कि भाई साहब मैंने दूसरी शादी कर ली है, मेरी एक शादी हुई थी, मैंने दूसरी शादी कर ली है, और इसलिए मैं तहज्जुद की नमाज में मस्जिद में हाजिर रहता हूं और डेली मैं मस्जिद में आकर के तहज्जुद पढ़ता हूं। तो उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, उसने भी दूसरी शादी कर ली, और जब उसने दूसरी शादी कर ली तो उसकी बीवी ने भी घर से निकाल दिया। अब वो दोनों मिलकर के बेचारे दोनों जो है मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये हालात होते हैं। आजकल की बीवियां मानती कम है और मनवाती ज्यादा हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, शौहर, ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, ये मोहब्बत का रिश्ता होता है, ये कानून का रिश्ता नहीं होता है। एक मौलवी साहब के पास एक आदमी आया, उसने कहा मौलवी साहब मेरी बीवी ने ये कहा है कि सास ससुर की खिदमत करना, ये कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है? अगर लिखा है तब मैं सास और ससुर की खिदमत करूंगी, अगर नहीं लिखा है तो मैं नहीं करूंगी। तो मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कि जाओ अपनी बीवी से कहो कि कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है कि बीवी को 5,000 रुपये वाला सूट दिलाया जाए, बीवी को हर महीने 2500 रुपये के मेकअप का सामान दिलाया जाए, बीवी को सोने की ईयर रिंग दिलाई जाए, बीवी को महंगे महंगे कपड़े खरीद के दिए जाएं। कहा कि जब कुरान हदीस में ये भी नहीं लिखा है तो आज के बाद बीवी को बस जो मामूली खाना खा रही है वो खाएगी, जो मामूली कपड़ा पहन रही है वो पहनेगी, आज के बाद उसको कोई शॉपिंग नहीं कराना है। कहा मौलवी साहब मेरी बीवी कह रही है फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? तो कहा कि हर चीज़ के बारे में आप ये सवाल मत कीजिए कि कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है। कुरान और हदीस में ये लिखा है कि आपको अपने शौहर को खुश रखना है, और शौहर को खुश रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप शौहर के माँ बाप को खुश रखिए। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने सास और ससुर की भी खिदमत कीजिए ताकि आपका शौहर आपसे खुश रहे। इसके लिए अलग से कुरान और हदीस की दलील का होना ज़रूरी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, ये मोहब्बत का रिश्ता है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में इस रिश्ते को अपनी निशानी करार दिया है। आज के दौर में बगैर निकाह के भी मोहब्बत हो रही है। आज के दौर में पहले मोहब्बत होती है फिर शादी होती है, इस तरीके के वाकयात भी हो रहे हैं। मगर याद रखो, ऐसी शादियां आमतौर से फेल होती हैं और नाकाम होती हैं, जिसको हमारे यहाँ लव मैरिज कहा जाता है। ये लव मैरिज नाकाम होती है। क्यों? क्योंकि ये हराम होती है। मोहब्बत करो और फिर शादी करो।